अग्निपथ योजना पर इतना विवाद क्यों? क्यों देश में दंगे हो रहे हैं? क्यों देश में रेल को जलाया जा रहा है? क्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल यानी पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया या लगभग भारत इस योजना का विरोध कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है इस योजना में कि युवा लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? क्या खास है इसमें? क्या खामियां हैं इसमें? इस योजना के में भारत सरकार क्या ऐसे मिस्टेक किया इस योजना में कि भारत के इतनी बड़ी जो युवा आबादी है वो सरकार के विरुद्ध हो गए हैं और सरकार के प्रति काफी नारेबाजी लगा रहे हैं। और लड़के जो नौजवान लोग हैं, जो सेना की तैयारी करने वाले लोग हैं या जो देश की सेवा के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, ये लोगों की जो ये स्कीम आई है अग्निपथ योजना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों है ये आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इस योजना के बारे में, अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की बहाली, भाई ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? भारत के इतिहास में ऐसे पहली घटना है कि भारत सरकार इस प्रकार से जो योजना लाई है सेना भर्ती की, अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना सरकार के द्वारा लाई गई एक बेहद एक अच्छी कदम यहां पे हम कहेंगे, लेकिन इस योजना में काफी खामियां हैं, कमी है, इसमें डेमेरिट है। इसमें क्या इस योजना के लाने से पहले क्या सरकार को ये नहीं समझ में आई कि 4 साल पहले जो हम सेना की बहाली को लेकर हम वैसे नौजवानों को, देश के नौजवानों को, देश की सेवा के मर मिटने लोगों के लिए जो हमने उसका रनिंग ले चुके हैं, उसका हम उसका मेडिकल ले चुके हैं, सिर्फ आपका एक रिटर्न बचा हुआ है वो ना लेके उसको पूरा एक इग्नोर करके एक बहुत बड़ा कम्युनिटी को आप इग्नोर करके सेना की बहाली को लेकर 4 साल तक इन युवाओं को आपने किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया एग्जाम को लेकर। और वो युवाओं का जो डेट है यानी जो एज है सेना की बहाली में, क्योंकि जानते हैं कि सेना की जो बहाली होती है उसमें एक खास एज मायने रखती है। ये एज इनको एक्सपायर हो गए तो ये लोग क्या करेंगे? 4 साल तक इंतजार किए सरकार का कि एग्जाम लेगी। अचानक सरकार स्कीम लाती है अग्निपथ योजना अग्निवीरों के लिए। यहाँ पर अग्निवीरों के लिए, तो अग्निवीरों के लिए ये हमने नहीं कहा कि आपने सरकार चला रहे हैं योजना नहीं लाइए, आप लाइए, लेकिन एक जो खास वर्ग है उसको आप बैकआउट नहीं कर सकते हैं। इनकी आप देख रहे होंगे कि इस योजना के माध्यम में कई सारे युवा लोग अपने आप को सुसाइड कर चुके हैं, अपने आप को आगजनी घटना कर रहे हैं, वो जिंदा रहना नहीं चाह रहे हैं इस देश में आपका। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो समस्या है, जो घटनाएं हैं, वो जो उसकी जायज है, क्योंकि ये बहाली आप पूरा पहले कीजिए, उसके बाद आप ये लाइए। तो यहां पर हम आइए देखते हैं कि अग्निपथ योजना में सरकारें क्या कर रही है और क्या खास है। इस प्रकार से देश में, हमारे देश की बात करें तो देश में ये पहली योजना है, ऐसी पहली योजना है। क्या? क्योंकि हमारे देश में यहां पर ये क्या है ना, किसी भी प्रकार के रिजर्व नहीं होगा, ये अनरिजर्व में होगा। किसी भी प्रकार का, जैसे कि एसटी है, एससी है, ओबीसी है, जनरल है, आपका ईडब्ल्यूएस है, कितने जो लोग हैं यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं होगी। इस तरह से कहेंगे समान प्रक्रिया, एक बहुत अच्छी पहल है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, इक्वालिटी को बढ़ावा देता है। यदि हम आर्टिकल 14 की बात करें तो ये इक्वालिटी को बढ़ावा, समानता की बात देता है। आर्टिकल 16 भी इसे फॉलो हो जाती है, एक प्लस पॉइंट इसमें आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि भारत में जाति आधारित क्या है, यहाँ रेजिमेंट है, आपका जाति आधारित रेजिमेंट है। जैसे कि आप देखते हो कि राजपूत रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, फिर आप कहेंगे यहां से तो गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। इस तरह से देखोगे तो सैकड़ों यहां से देखेंगे कि सेना में क्या है कि कास्टिज्म बेस्ड, आप यहां देख सकते हैं कि कास्टिज्म बेस्ड रेजिमेंट बनाया है कि राजपूत ही रहेगा, पंजाबी वाले अलग ही रहेगा, जाट वाले अलग ही रहेगा, जाट रेजिमेंट अलग से रहेगा, महार रेजिमेंट अलग से रहेगा। यानी देश को खंडित करने की ये अंग्रेजों की जो पहल थी,
यहाँ पर ये जो सिस्टम था अंग्रेजों का था। अंग्रेजों ने ऐसी सिस्टम बना के रखा था कि भारत में जाति आधारित कास्टिजम बेस्ड रेजिमेंट बनाएंगे और उसी के हिसाब से हम उसको रेगुलेट करेंगे। तो ये चीज यहाँ पर अग्निपथ योजना में क्या कर दिया है कि ये देश की पहली योजना है, ये राष्ट्रीय स्तर पर होगी, ये राष्ट्रीय स्तर पर होगी, जिसमें से ये कहा गया है कि इसमें किसी प्रकार की एक आरक्षण का व्यवस्था नहीं किया गया है। जिसके पास टैलेंट है वो यहाँ पे आएंगे। इसमें प्रक्रिया क्या है इसकी चयन करने की? तो प्रक्रिया की बात करते हैं, इसका जो चयन है वो लगभग दो ही स्टेज में, आपका दो चीज में आता है। एक आपका यहाँ पर आ जाती है फिजिकल आ जाती है और दूसरा जो है इसमें मेडिकल आ जाती है। इसमें आपका मेडिकल आ जाती है, इसमें दो ही प्रोसेस में। तीसरे में रिटर्न को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। रिटर्न को लेकर अभी सरकार इस पर चुप है, क्योंकि हम किसी भी सिस्टम में, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या किसी भी गवर्नमेंट हो, हम किसी भी को आपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट रखते हैं तो उसमें कम से कम थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए आपका। नहीं हो तो ऐसा तो चलेगा ही नहीं, तो कोई महत्व ही नहीं रहा। और भाई मुझे मारो कहानी हो जाएगा इसमें। तो ये एग्जाम को लेकर कुछ कहानी है, ये भी सस्पेंस है अग्निपथ योजना में। इसकी मदद से क्या हो गया कि सरकार एजुकेशन को डायरेक्ट इग्नोर कर दे रही है, यहाँ से जगाना नहीं चाह रही है यहाँ से, क्योंकि ये रिटर्न नहीं लेंगे तो वो कैसे अपने विभाग से संबंधित आवेदन लिख पाएगा, कैसे वो लेटर लिख पाएगा, कैसे वो समझ पाएगा? तो ये कैसे हो सकता है? ये खुद सोचने का चीज है, ये नहीं ले रहा है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी यहाँ पर कामयाब क्या है कि ये जो योजना है अग्निपथ योजना, अग्निवीरों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योजना काफी कमियों से भरी हुई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल का ड्यूरेशन है, 4 साल का ड्यूरेशन है कि किसी को भी जॉब करेंगे तो 4 साल ही देंगे। और 4 साल में क्या करेंगे, जैसे कि मान लिया 100 पद हमने लिया और 100 सीट पर हमने बहाने लिया, तो इसमें क्या होगा कि 25% यानी 25 जो लोग होंगे 100 पर, यानी 25 को यानी 25 को क्या किया जाएगा, आगे की सेवा के लिए रखेंगे। बाकी को क्या कर देंगे, छटनी कर देंगे यानी हटा देंगे। इन लोगों को अवकाश है और एक साथ में हम क्या करेंगे, 12 लाख रुपया देकर रिटायर्ड कर देंगे। इसमें आप जाइए, यू कैन गो। अरे भाई यहाँ पे समझो 4 साल में तो इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है, ऐसे कहा गया है कि 4 सप्ताह, ज्यादा 6 महीने भी लग सकते हैं ट्रेनिंग को लेकर, ये यहाँ पर कहा गया है। अब बताइए यहाँ से कोई युवा 4 साल के लिए इतनी मेहनत करके सरकार में मात्र 4 साल तक सेवा में देगा, फिर उसे क्या मिलेगा? वो युवा कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, कैसे अपने आप को एक जीविकोपार्जन के लिए चलाएंगे? तो हमारे देश के युवा, आप समझिए कि हमारे देश के युवा जीविकोपार्जन के लिए नहीं भूखा हुआ है। हमारे देश के युवा देश की सेवा के लिए भूखा हुआ है। वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करने को तैयार है, बस उसको देश सेवा करने का मौका तो मिले। लेकिन सरकार यहाँ पे कुछ उसकी मंशा अलग है। तो यहाँ से ये कहा गया है कि पहली टर्न ओवर लिया है 1, 2, 3 और 4। इसमें दिया कि पहली साल हम आपको कुछ 28,000 देंगे, कुछ 25,000 देंगे, 32,000 देंगे, 34,000 देंगे और चौथे साल में हम पर महीने देंगे आपको 40 लाख रुपए देंगे। ऐसे मतलब क्या है, ये अब क्या कर रहे हैं भाई? ये तो आप एक तरह से हमारे देश के नौजवानों को खरीद रहे हैं। और ये 4 साल के जो स्कीम लाए हैं, आखिर क्यों? क्योंकि 5वें साल में चुनाव होती है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। यहाँ पर इंडिया में क्यों डेमोक्रेसी, हर 5 साल में चुनाव हो जाती, वोटिंग हो जाती। तो आप सेना में सेवा की भावना कहाँ रहा? ये सेना में तो पूरा का पूरा यहाँ पे इस स्कीम के माध्यम से राजनीति की झलक दिखती है इसमें आपका। और ये चीज स्पष्ट हमें मालूम होनी चाहिए, या सरकारों को शायद मिस हो रही होगी, या वो जान रहे होंगे या इग्नोर कर रहे हैं कि यदि हम देश की सेवा में पॉलिटिक्स को एंट्री करते हैं तो उस देश, चाहे किसी भी देश कंट्री हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, या बांग्लादेश हो, चाइना हो, अमेरिका हो, जापान हो, सूडान हो, कई सब जो कंट्री है, यदि हम पॉलिटिक्स एंट्री कर देते हैं तो वो सेना नहीं रह जाता है, पॉलिटिक्स का केंद्र बन जाता है। क्योंकि सेनाओं में सबसे बड़ी महत्व होती है वो डिसिप्लिन की होती है, वो कुछ नहीं जानता है। नो ओवर एंड आउटर,
देश की सेवा करनी है किसी भी हालत में। तो पॉलिटिक्स इस तरह से क्रिएट हो जा रही है यहाँ पे, जो काफी तरह से झोल दिख रहा है इस स्कीम में माध्यम से, क्योंकि सरकार यहाँ से बने रहने के लिए अक्सर ऐसा ही होता है कि सरकार सत्ता में बने रहने के लिए समय समय पर लॉलीपॉप योजना लाती है, और ये योजना का शर्त ये होता है कि इसका सही रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाती है और ये बाइकआउट हो जाती है और सरकार फिर से बन जाती है, फिर से 5 साल रहती है और फिर से राज करती है और लोग यहाँ पे मरता रहे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि 4 साल को लेकर आप यहाँ जो बात कहे हैं, ये आप यहाँ से 4 साल नहीं तो कम से कम यहाँ से आप 10 साल तो कर सकते हैं, 10 साल बढ़ा दीजिए, क्योंकि देश की सेवा ही तो करना है, अपना ही तो देश है, अपना देश ही सुरक्षित होगा। पैसे यहाँ पे कम कर दीजिए। क्यों आप पैसा, आपको पैसे थोड़े मांग रहे हैं, सैन्य जवान मांग रहे हैं, आपको 10,000 ही दीजिए उनको जीवन जीने के लिए, काफी है। खाना पीना दीजिए, पेमेंट से सैलरी दीजिए इसको, आपका कम दीजिए इसको, लेकिन सेवा का मौका तो दीजिए देश की सुरक्षित रहने के लिए। तो ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए आपका। इसलिए युवाओं की जो मंशा है, जो दिमाग है, बहुत जोर भड़का है। आप देख रहे हैं कि हर जगह एक तरह से सरकार के प्रति बाइकआउट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार ये योजना वापस लो, सरकार ये योजना वापस लो। सरकार शायद झुकेगी, इसमें झुकना चाहिए, इसमें झुकना नहीं चाहिए, तो इसमें इंप्रूवमेंट की बातें जरूर करनी चाहिए इसमें। और क्या कह दिया कि ये 4 साल की सेवा के बाद क्या करेंगे, 4 साल के बाद, 4 साल के जो बाद है ये क्या करेंगे। तो इसमें ये भी कहा गया है 4 साल के बाद कि हम जब 4 साल मेरे पास रहेगा तो 4 साल में हम क्या करेंगे इसको, कि ये जो ट्रेनिंग देंगे, इस ट्रेनिंग में क्या होगा, इस ट्रेनिंग में क्या होगा कि ट्रेनिंग के दौरान क्या देंगे, 50 नंबर हम देंगे, यानी 1 अंक देंगे। और इसमें से क्या कहा गया है कि शिक्षा जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, ये शिक्षा मंत्रालय क्या करेगा, उन्हें एक तरह से ग्रेजुएट की डिग्री, यानी 3 साल की ग्रेजुएट डिग्री पढ़ाएगा। सोचो, हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाई तो फ्री पढ़ाएंगे नहीं, सब फॉर्म भरो, एग्जामिनेशन दो, ये दो, वो करो। और यहाँ से क्या होगा, ग्रेजुएशन जो कराया जाएगा, यहाँ जो ग्रेजुएशन जो कराया जाएगा वो यहाँ बोल दिया है जो इग्नू है, इग्नू जो है, इग्नू के माध्यम से यहाँ पे कराया जाएगा, ग्रेजुएट की डिग्री लाया जाएगा। और ये जो डिग्री होगा वो वैलिड रहेगा, देश और विदेश दोनों में रहेगा, देश और विदेश दोनों में रहेगा आपका। तो ये आप देख रहे हो कि इग्नू जो है एक तरह से सेंट्रल बोर्ड है, आपको मालूम चाहिए, और ये काफी टफ और हार्ड बोर्ड में से एक है। हर किसी को पास करना बस की बात नहीं इग्नू के माध्यम से, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ, इग्नू का स्टूडेंट हूँ, इग्नू से मैं अच्छा खासा मैं ट्राई किया हूँ इस पे, क्योंकि ये काफी टफ होती है, ये काफी स्मार्ट बच्चों के लिए होती है इग्नू। आप लोग जो एक एवरेज बच्चे होते हैं, एक नॉन एवरेज बच्चे होते हैं, ये उनके लिए नहीं हो पाएंगे आपका, क्योंकि काफी हार्ड होती है इसमें आपका। तो ये चीज कहा गया। तो 4 साल के बाद यहाँ पे देखेंगे 4 साल बाद क्या करेंगे, तो ये कहा गया है कि भारत की जो 5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में सहयोग करेंगे ये लोग भाई। यानी हम सेनाओं को क्या करेंगे, 4 साल नौकरी पर रखेंगे ठेका पे, और ये 4 साल बाद फिर क्या करेंगे, 75% को हटा देंगे, 25 को आगे बढ़ा देंगे। भैया 25% हम बढ़ा रहे हैं, 100 में 25 बढ़ा, वो कौन बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये आपने कहा नहीं कहा, हाथों से ना भर्ती लेंगे, लेकिन क्या प्रोसेस होगी इसमें आपका। तो प्रोसेस भी एक तरह धूमिल है, यहाँ पे डायलेमा में है। कैसा स्टूडेंट वैसे जो देश की सेवा के लिए है वो काफी निराश है इस योजना के माध्यम से। तो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में सहयोग करेंगे लोग, में सहयोग करेंगे। तो सहयोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगा हुआ है, तो कोई ये फैक्ट्री लगा हुआ है तो फैक्ट्री में हम सुरक्षा देंगे, गार्ड देंगे आपका। अब देखो वो बड़ा व्यापारी है, उसको हम प्रोटेक्शन देंगे। इसके अलावा और है यहाँ पर किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है, उद्योगों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको हम देंगे। प्लस में ये लोग क्या करेंगे, खुद का व्यापार करेंगे, ताकि देश के जो इकोनॉमिक है 5 ट्रिलियन सेना के माध्यम से आगे होंगे, सेना के माध्यम से होंगे आगे। सरकार तो नहीं कर पाई 8 साल में आपका, देखो आगे हो सके अगले साल 5 ट्रिलियन क्या 10 ट्रिलियन इंडिया की इकोनॉमी हो जाए, लोगों का जीडीपी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए आपका। क्योंकि आप वास्तविक रूप से आप जान रहे हैं कि इंडिया का जीडीपी रेट कितना घट रहा है, लोग कितना इन्फ्लेशन है, सभी को मालूम है। लोगों की जो आर्थिक कंगाल हो चुके हैं, जेब खाली हो चुके हैं, अच्छा खासा की कमर टूट गई है, एक दूसरे के सामने हाथ फैला रहे हैं यहाँ के लोग। ताकि ऐसा क्यों हो रही है कि कहीं ना कहीं सरकार का मिस लीडिंग है, मिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये नहीं कर पा रही है सरकार। शायद क्यों, वो बीच की जो नैया है, बीच की नैया में यदि हम डिसीजन नहीं ले पाए तो कहीं नहीं हो पाता है, वो सीधा उसकी कहानी प्लेन हो जाती है, कहानी क्लियर हो जाती है।
तो हमें ऐसी सिचुएशन में तरह तरह से डिसीजन लेनी चाहिए आपका। तो ये यहाँ से ये व्यापारी लोग यहाँ पे फैक्ट्री का है, व्यापारी का है, उद्योगपति है, अरबपति खरबपति को प्रोटेक्शन देंगे। आप समझिए, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हम गए थे हरि भजन करने, हम गए थे हरि भजन करने और लगे यहाँ पर उकटन। देखिए कि हम देश की सेवा के लिए मर बैठने को तैयार है, लेकिन करवा क्या रहा है, फैक्ट्री को सुरक्षा दिलवा रहा है, व्यापारियों को सुरक्षा दिलवा रहा है, यहाँ से आपका उद्योग लगाने बोल रहा है, खुद से कंपनी बनाइए और ये आपका प्रोटेक्शन होगा, इस तरह से सोसाइटी होगा, इंडिया एक तरह से एक सेल्फ डिक्लेरेशन और सेल्फ डिफेंस कंट्री बनेगा। तो एक तो यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि यदि हम ह्यूज अमाउंट में बहाली लेते हैं तो क्या होगा कि इंडिया एक प्रकार से क्या हो जाएगा, सेल्फ डिफेंस होगा। जैसे इजराइल कंट्री है कि वहां सेना की जरूरत है ही नहीं आपका, इस मायने में आप देखेंगे तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आपका इसमें। तो इस लेकिन आप टाइमिंग इसको बढ़ाइए, ज्यादा टाइम उतना नहीं करना नहीं है तो आप देश की सेवा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे पास देश में एनसीसी है, बहुत सारे ऐसे संस्थान आपके चले जा रहे हैं आपका। तो ये चीज यहाँ पर 50 के बाद में क्या करेंगे। इसके बाद ये कहा गया है कि नहीं, जो सेंट्रल फोर्सेस है आपका, जो सेंट्रल फोर्सेस है आपका, जो सेंट्रल फोर्सेस है उसमें इसकी प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें इसकी प्राथमिकता दी जाएगी। और जो असम राइफल है, असम जो राइफल है, ये लोगों की प्राथमिकता दी जाएगी इसमें आगे के, इसमें जॉब करेंगे, वो भरेंगे, बहाली करेंगे। इस योजना में सबसे ज्यादा जो लाभ होने वाला है वो एनसीसी लोगों वालों को लाभ होने वाला है, क्योंकि इस बार सी सर्टिफिकेट्स है और उसके पास जो बी और सी सर्टिफिकेट जो होते हैं काफी अच्छे सर्टिफिकेट्स होते हैं, उन लोगों को ज्यादा यहाँ पे बैठे दिया जाएगा, उन लोगों को ज्यादा बहालियां होगी आपका। और अग्निपथ योजना में जो अग्निवीरों हैं, इसमें नाम दिया गया अग्निपथ, देखा नाम कितना बड़ा है, अग्निपथ मतलब समझ ना, आग के रास्ते पर चलेगा। कौन चलेगा, तो अग्निवीर चलेंगे। वाह क्या बात है इसमें, क्योंकि योजना के नाम में तो काफी बड़ा दम है, लेकिन काम वही है, ऊंची दुकान फीकी पकवान, ऊंची दुकान फीकी पकवान की बात है। अग्निवीरों की जो बहाली यहाँ पे करवाएगा वो तीनों में करवाएगा, आर्मी में कराएगा, नेवी में करवाएगा, एयरफोर्स में करवाएगा, एयरफोर्स में भी करवाएगा, तीनों करवाएगा। बहुत अच्छा है, आप बढ़ाइए ना इंडिया की सैनिक व्यवस्था को बढ़ाइए, मजबूत करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी जो ट्रेडिशनल, इसकी जो परंपरा है, जो पूर्व की जो भांति जैसे सीट निकलती थी, बहाली निकलती थी, रेल निकलती थी, उसको आप रखिए ना। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उज्ज्वला योजना लाया। क्या उज्ज्वला योजना के माध्यम से जितने 8-9 करोड़ 10 करोड़ को जो गैस कनेक्शन दिया गया वो अच्छी बात है, दिया गया, एक स्कीम के तहत दिया गया उसमें। लेकिन एक तरफ क्या है, एक तरफ वैसे है कि इस स्कीम के भाग में जो नहीं आते हैं उन लोगों को क्या है, वो अपना से प्राइवेट के माध्यम से वो अपने कनेक्शन लेते हैं, अपना लेते अपने तरीके से अच्छा सामान लेते। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया हमेशा बनी रहनी चाहिए कि जो आर्मी है, नेवी है, फोर्सेस है, या जितने सारे सेंट्रल फोर्सेस है या रिजर्व बटालियन हो, उसमें जो पूर्व की भांति जो सिस्टम है वो बनी रहे। आप जो स्कीम लाए हैं उस स्कीम में, इस स्कीम को इधर मत मिलाइए, आप इधर मत मिलाइए, आप सीधा भर्ती, मान लो 25% आपको लेना ही है आगे के भर्ती में कि सेंट्रल फोर्सेस में, सीआरपीएफ में लेंगे, आईटीबीपी में लेंगे हम, तो आप सीधा लीजिए ना यहाँ से। क्यों उलझन पड़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये कुछ ठीक नहीं दिखने को मिलता है आपका। तो ये यहाँ पर है, तो ये स्कीम के माध्यम से यहाँ पर अग्निपथ योजना जो है, अग्निपथ योजना के माध्यम से ये भरेगा, बहाली करेगा इसमें, और इसमें तरह तरह के अभी देखेंगे 46,000 है, अगले वाला 50,000 लाएंगे, इस प्रकार से 4-5 बार लाएंगे, 2-3 बार लाएंगे, स्कीम बंद कर देंगे, क्योंकि फिर बीच में चुनाव आएंगे और वोटिंग होंगे, फिर सरकारें जीतेगी और फिर ये इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है, फिर एक तरह से यहाँ पे बैठ जाएंगे आपका। तो ये यहाँ पे चीजों को देखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें इसमें है। ये अग्निपथ योजना में ये तो जो बहाली है आपका, जो वेटेज दिया जा रहा है आपका, और ये जो पढ़ाया भी जा रहा है इनके माध्यम से इन लोगों को, तो एक तरह से वैसे खास कम्युनिटी के लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में जो युवा भागीदारी बहुत ज्यादा है, ये भी सत्य है। सरकार का भी एक बहुत बड़ा बोझ है कि सभी लोगों को काम देना, रोजगार देना, ये भी एक बहुत बड़ा बोझ है। लेकिन हम तरीके कम मात्रा में दें, लगातार दें, आपका कम मात्रा में दिए, सीमित। आप खाना एक ही बार मत खाइए, धीरे धीरे खाइए, आपका आराम से खाइए, आज खाइए कल खाइए, पर आप एक ही बार कब कर देंगे तो नहीं है। तो बहुत संख्या यहाँ पर है युवाओं की। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अग्नि योजना जो है, एक तरह से आप देखेंगे कि देश की पहली एक तरह से सेना भर्ती को लेकर स्कीम है इसमें आपका। अंग्रेज की जो पॉलिसी रही है, अंग्रेज की जो पॉलिसी रही आज तक, वो एक अलग तरह की यहाँ पे पॉलिसी क्रिएट है, क्योंकि ये जो सेना
सेना जो बहाली होगा उसमें किसी प्रकार रिजर्वेशन नहीं है, कोई जाति का वेटेज नहीं है, सभी का अपना अपना यहाँ पर टैलेंट होगा, जो यहाँ एक्सीलेंट होगा वही यहाँ पर होगा। लेकिन इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की मैं मांग करता हूँ सरकार से, क्योंकि आप 4 साल की जगह पर आप इसको डबल करके 10 साल कर सकते हैं, इसको डबल करिए। इसका पेमेंट भले आप एक रेगुलर वे में दीजिए। आपका रिटायरमेंट के बाद 12 लाख आपसे बोल रहे हैं, रिटायरमेंट में और कुछ इसमें आप बढ़ा सकते हैं आपका। प्लस ये लोगों को अग्निपथ योजना के माध्यम से क्या है कि रिटायरमेंट के बाद ये कुछ ऐसे रिटायरमेंट दे, यदि मान लिया, क्योंकि आपको सभी पता है कि सेना में रहने के बाद हमारे साथ क्या घटना घटती है कि अचानक मान लिया हमला हो गया, युद्ध हो गया, वार हो गया, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है, सेना जो होता है वो क्या होता है, दिव्यांग बन जाता है। उसके जो मान लिया सेना लड़ाई करता, हाथ कट गया, उसका पैर टूट गया, जान टूट गया, तो विकलांग हो जाता है। अब बताइए कि आदमी कहाँ जिएगा, कहाँ पर काम करेगा। तो एक मुफ्त जो राशि दे रहे हैं आप, लास्ट में जो आप दे रहे हैं उसको बढ़ाइए ताकि वो जीवन जी सके। जो कहा नहीं जा सकता है किसके साथ कौन सी घटना घटेगी, हमारे साथ क्या घटना घटेगी, या सेना में जो बहाली होगा वो उसकी क्या घटना घटेगी। ये सरकार लाई है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसको आप एक दायरा से बढ़ाइए, इसको इंप्रूवमेंट कराइए इसमें, और पूर्व की भांति जैसे प्रक्रिया बहाली चल रही थी वो आपका जारी रखिए। आपका इंडिया को एक सेल्फ डिफेंस बनाना है आपको, तो ये यहाँ से आप 4 साल में 8 साल करिए, सेवा में दीजिए, कम पेमेंट दीजिए, अधिक मात्रा में बहाली दीजिए। आप 10 लेवल का 12 लेवल पर आप 10,000 का पेमेंट कर दीजिए, या 20 लाख 50 लाख कर दीजिए आपका अंतिम में, तो आप काफी हद तक आप ये इंडिया को सेल्फ डिफेंस क्लियर हो जाएगा। आने समय में इंडिया को किसी प्रकार जरूरत नहीं है, सेनाओं को एक क्रिएट हमारे देश में हर काम आप आसानी से हम कर पाएंगे आपका। तो ये चीज यहाँ पर, ये सारे चीजों पॉइंट हैं अग्निपथ योजना को लेकर है, सरकार इंप्रूवमेंट है। और एक खास पॉइंट ये है कि जो 4 साल से लटके जो एग्जामिनेशन है वो सरकार तुरंत ले इसको, क्योंकि इन लोगों की भारी मात्रा में पूरा एज एक्सपायर हो चुके हैं, वो कहीं न रह गए हैं, ना घर कर रहे हैं ना ही घाट कर रहे हैं। तो ये जाएंगे क्या, तो सामने क्या दिखता है, उसे पंखा दिखता है, कुआं दिखता है, पेट्रोल दिखता है, डीजल दिखता है, किरोसिन दिखता है, और माचिस का तीर दिखता है, और अपने आपकी देश की सेवा को लेकर वो शहीद हो जाता है। तो देश का ही नुकसान है। तो ऐसे करने से मैं सरकार तुरंत कार्रवाई, तुरंत सरकार इसमें एक्शन ले और इंप्रूवमेंट करे, और तुरंत से बहाली प्रक्रिया करे इस योजना में। और मैं ये भी कहूंगा कि जो युवा लोग हैं वो सही रूप से समझें, स्कीम को समझें, योजना को सही से समझें, बहकावे में वो भी नहीं आवे, और वो शांतिपूर्वक से विरोध कर सकते हैं, शांतिपूर्वक से सरकार से मांगे कर सकते हैं। किसी प्रकार से सरकारी संपत्ति को जलाना या उसको बर्बाद करना देश का ही नुकसान है, वो आप नहीं करिए। शांतिपूर्वक से आप आंदोलन कीजिए, तो आपकी बात शायद सरकार सुनेगी, और सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है। यहाँ पे सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है, न कि सरकार के हाथों में, क्योंकि हम सरकार को सरकार चलाने दिए हैं, देश चलाने दिए हैं। तो ये सारी चीजें, और सरकार इस योजना में गैर पॉलिटिक्स होकर काम करे। जय हिंद।